आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। याहू, आप क्या सोच रहे हैं मैं ऊपर चली गई हूँ आसमान नीचे आ गया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पोजीशन मैं कभी ऊपर लेकर जा रही हूँ, कभी नीचे लेकर आ रही हूँ, आसमान की पोजीशन को नीचे लेकर आ रही हूँ। ये सब क्या है? किसी की भी पोजीशन बताने के लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं हमारी इंग्लिश में। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेपोजिशन का टॉपिक। प्रेपोजिशन हम पहले भी कर चुके हैं, बट आज जो है रिवीजन चल रहा है प्रेपोजिशन का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपकी पोजीशन कहाँ है, कैसे है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन होता क्या है? कुछ बच्चों के सच में ही ऊपर से जाती है, ये सीनियर क्लासेस तक पहुंच जाते हैं, बट उन्हें प्रेपोजिशन का समझ नहीं आता है कि प्रेपोजिशन इन लगानी है, एट लगाना है, ऑन लगाना है, विद लगाना है, इनटू लगाना है, टू लगाना है, टुवर्ड्स लगाना है। तो आज आपका कंफ्यूजन जड़ से मिटाने के लिए मैं आपके लिए प्रेपोजिशन का टॉपिक लेकर आई हूं। तो आई होप आप जो है ध्यान से बैठ के इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, और साथ में इन द एंड आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको प्रेपोजिशन समझ आई या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रे प्लस पोजीशन यानी पोजीशन बताना। अब पोजीशन किसकी बतानी है? ऐसे कुछ वर्ड्स है हमारी इंग्लिश में, अंग्रेजी में, जिनकी हम पोजीशन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ। ये तो सबको पता है कि हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो पोजीशन बताते हैं उन वर्ड्स को ही हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। वेरी गुड। यस, अब प्रेपोजिशन होती कौन कौन सी है? कुछ वर्ड्स आपने देखा है, बहुत से सेंटेंसेस में वर्ड्स आते हैं। आई डू दिस वर्क विथ पेन, आई एम राइटिंग विथ पेंसिल, आई गो टू मॉल टूडे, आई गो टू स्कूल, ही इज मूविंग टुवर्ड्स स्कूल। अब ये सब क्या है जिससे भी हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन है या उसकी जगह यूज होने वाला प्रोनाउन कर क्या रहा है, किसके साथ कर रहा है, वो पोजीशन बताने वाले वर्ड को ही हम प्रेपोजिशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन का फंडा क्या है और इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एट, इन, ऑन, विद, टू, टुवर्ड्स, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स आल्सो। इतनी सारी प्रेपोजिशन है कि एक वीडियो में बताना इट्स इम्पॉसिबल, बट डोंट वरी, आपके लिए इजी से इजी वे में हमें हर एक टॉपिक को जो है रिवाइज करवाना है। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है इजी वे टू लर्न विद प्रीति, और आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में समझाना है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी आती है किसी भी टॉपिक में, यू कैन टेल मी एनी टाइम, मैं फिर से नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी वे, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि इजी से इजी मेथड जो होता है बिल्कुल यूनिक स्टूडेंट के लिए, उस मेथड को भी लेकर आएंगे जिससे आपको वो चीज आसानी से समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेपोजिशन। ये जो प्रेपोजिशन मैंने बताई है इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है हमारे लिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जगह बताने के लिए किसी भी प्रेपोजिशन की हम जगह मतलब वो कहाँ कहाँ आता है और किस किस के साथ आता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हमारा ओन, एट एंड इन। इनके बगैर तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी चीज कहाँ है। कोई भी आपने सामान रखा, जैसे ओन का अगर हम बताएं या एट के बारे में बताएं या इन के बारे में, आप सबने पढ़ा भी होगा ना, ये एट, ओन और इन तीनों ऐसे प्रेपोजिशन है जिनको हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ओन प्रेपोजिशन। इसके लिए याद रख लीजिए कि ये डे एंड डेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डे एंड डेट तो आप हमेशा लिखते आ रहे हैं, जब भी आप कोई भी काम करते हैं हमेशा डेट डालते हैं, डे लिखते हैं, है ना, कि आई विल डू दिस वर्क ऑन मंडे, आई विल कम देयर, आई विल गो देयर ऑन ट्यूजडे। तो आपने क्या बताया, कोई भी दिन अगर आपने निश्चित कर लिया कि हाँ इस दिन वो काम करना है, या माई फ्रेंड मैरिज विल ऑन वेडनेसडे, बर्थडे के लिए बताया, किसी भी चीज के लिए आपने कोई फिक्स दिन कर लिया है, कोई भी डे अगर आप बता रहे हैं तो वहां पर ऑन आता है।
कोई भी डेट अगर आप बता रहे हैं तो वहां पर भी आपका ओन प्रेपोजिशन आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे बहुत सारे रिटन मेथड जब हम यूज करते हैं ना कहीं पर भी, वहां पर ओन प्रेपोजिशन यूज होता है। तो ओन प्रेपोजिशन किसके लिए आता है? डे एंड डेट के लिए। ही विल कम ऑन मंडे, वो सोमवार को आएगा। तो यहाँ पर देखिए मंडे यानी वीक डे आ गया है, सप्ताह के दिन के लिए हमने ओन प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किया है। उसके बाद इंडिया बिकेम फ्री। अब सबको पता है भारत आजाद है, तो आजाद भारत कब हुआ था? ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर ओन प्रेपोजिशन आया डेट के लिए, ये डेट के लिए और ये डे के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। डेट एंड डे इन दोनों के लिए ओन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, भूलना नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है एट। देखिए एट भी आपने बहुत जगह यूज किया होगा। अब एट किसके लिए आता है भाई? एट टाइम के लिए आता है। कौन से टाइम के लिए? नेम, एड्रेस, लोकेशन, किसी भी जगह की लोकेशन बताने के लिए एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। लोकेशन ये नहीं है कि आप उस जगह पर हैं, लोकेशन फिक्स्ड लोकेशन। जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट दिल्ली रोड, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट एनी प्लेस, कुछ भी बता सकते हैं आप। मतलब प्लेस, लोकेशन बताने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इन की, तो इन जो है वो फिक्स्ड कंडीशन बताता है। फिक्स्ड कंडीशन कैसे? मतलब एक स्थिर जगह पर। द प्रिंसिपल इज इन द हॉल, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, द चेयरमैन इज इन द ऑफिस, द वोटर इज इन द जग। अब कोई चीज हमने किसी चीज के अंदर डाली, किसी बर्तन में डाल दिया, जैसे मान्य मार्कर को जो बॉक्स में डाल दिया, माई मार्कर इज इन द बॉक्स, द वोटर इज इन द जग। तो जिसकी फिक्स्ड कंडीशन है वो उसमें डाल चुके हैं, वो रखा हुआ है या खड़ा हुआ है किसी भी एक फिक्स्ड जगह पर, वहां पर हम इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। बड़े प्लेस के लिए, बड़े प्लेसेस कैसे? यानी छोटी जगह की अगर हम बात करें ना, विलेज की, किसी भी विलेज के लिए अगर हम बता रहे तो वहां एट आता है छोटी जगह के लिए। लेकिन अगर बात करें हम बड़े स्पेस के लिए, बड़े प्लेसेस के लिए, कि राधा लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। बड़े प्लेस की अगर हम बात करें तो वहां पर हमेशा इन प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। यहां तक बिल्कुल घोल के पी जाइए। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बताया है मैंने, जगह के लिए नहीं बोलना है। इन, एट और ऑन, तीनों ही जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तीनों को भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रेपोजिशन। अब आप बात करते हैं हम टू। टू किसके लिए बात आता है? देखिए टू की जो बात करते हैं ना, लिमिट या पीरियड बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। जैसे वह वहां जा रहा है, यानी कोई भी काम आप किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं या कोई भी जगह आप जा रहे हैं, तो वहां पर आप टू का इस्तेमाल करते हैं पर्पज के लिए, डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन कैसे? कि मैं वहां गया, मैं बैंक जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बैंक, तो वहां पर आपने डायरेक्शन बताई। पर्पज के लिए, ही इज गोइंग टू बैंक, यहां पे डायरेक्शन है। शी इज गिविंग ब्रेड टू हिम, उसको ब्रेड दे रहा है या दे रही है। ही कम्स टू मीट मी, वो आ रहा है। ही कम्स मतलब वो आता है, क्यों आता है? पर्पज बताइए। टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने पर्पज बताया, यानी जहां पर्पज, उद्देश्य, किसी भी बात का उद्देश्य, हम क्यों कमाते हैं, वी अर्न टू लिव। देखिए बिना पैसे के किसी के पेट में खाना नहीं जाता है, और हम सब जो है अपने पेट के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम अर्निंग करते हैं। तो वी अर्न टू लिव। ही कम्स टू मीट मी, दे कम हेयर टू प्ले, वो यहाँ आते हैं किस लिए? खेलने के लिए। पर्पज हो गया। वी अर्न टू लिव, यहाँ पे फिर से आ गया कि हम जो है अर्न करते हैं टू लिव, रहने के लिए। टू प्ले, देखिए यहाँ पर जितनी जगह भी टू आया है, या तो पर्पज बता रहा है या डायरेक्शन बता रहा है। एक और बात ध्यान रखिएगा, हमेशा लिमिट और पीरियड बताने के लिए मैंने अभी बताया है। लिमिट और पीरियड कैसे? वी वर्क 7 to 5 PM, यानी हम कितने से कितने बजे तक काम करते हैं, ये बताया। वो कितने से कितने तक काम करते हैं, ये क्या है? ये आपका पीरियड है। ये टाइम ड्यूरेशन बताइए, यानी जहां पर आप पीरियड की बात करें, समय की बात करें, तो वहां पर क्या आता है? टू प्रेपोजिशन।
मंडे टू फ्राइडे, हम सब मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं, है ना। 9 to 5 PM वर्क करते हैं या 7 to 3 PM तक वर्क करते हैं। तो जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन को, उस लिमिट को बताने के लिए, पर्पस को बताने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए हम टू को यूज करते हैं। अब टुवर्ड्स भी सुना हुआ है आप सबने, है ना। टू और टुवर्ड्स दोनों सुने हैं। अब क्या डिफरेंस है टू और टुवर्ड्स में, देखिए जरा सा हल्का सा डिफरेंस है। हम टू की जगह टुवर्ड्स यूज कर सकते हैं क्या, या टुवर्ड्स की जगह टू यूज कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन माइंड में आता होगा। टू और टुवर्ड्स दोनों ही सुने हैं, यस। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए टू मैंने बताया डायरेक्ट जो है, हम किसी बात के पर्पस के लिए, डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। और टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। अब अगर बात करें कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी यहां पर डायरेक्शन बता दी है कि डायरेक्ट वो स्कूल ही जा रहा है, वो स्कूल की तरफ नहीं जा रहा है, वो स्कूल जाता है। लेकिन अगर बात करें टुवर्ड्स, तो यानी उसकी तरफ बोलते हैं ना कि हमने उसको उसकी तरफ जाते हुए देखा था, यहां से गुजरते हुए देखा था, तो दैट इज टुवर्ड्स। अब कुछ बच्चे जो है स्कूल का नाम लेके बंक कर जाते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो स्कूल की तरफ से ही निकल जाते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वो स्कूल की तरफ से निकल के बंक मारते हैं या कहीं और पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो स्कूल ही जाते हैं। तो टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ। दे गो टुवर्ड्स स्कूल। यहां पर बात डायरेक्ट स्कूल की नहीं है कि वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गए हैं, ये नहीं है, वो स्कूल की तरफ गए हैं। वो स्कूल की तरफ से कहां चले गए वी डोंट नो। लेकिन अगर बात है कि फिक्स्ड उसी डायरेक्शन में, उसी पर्पस के लिए या उसी जगह पर गए हैं, तो वहां हम टू का इस्तेमाल करेंगे। टू और टुवर्ड्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी प्रेपोजिशन है और आपको घोल घोल के पिलानी है। इट मीन्स आपको बहुत इजी वे से और अच्छे से आपको मेमोराइज करवाना है, लर्न करवाना है, रट्टा नहीं लगाना है, क्रैम नहीं करना है कुछ भी। तो इसीलिए एक ही वीडियो में इतना सारा प्रेपोजिशन को मिक्स करके नहीं पिलाएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा करके। इट मीन्स कि एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए प्रेपोजिशन की ही। आज की प्रेपोजिशन में जो हमने लर्न किया है, इन, एट, ऑन, जगह के लिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। टू किसी भी डायरेक्शन के लिए, पर्पस के लिए, डायरेक्शन और पर्पस के लिए, लिमिट के लिए, पीरियड के लिए। और टुवर्ड्स की तरफ, टू डायरेक्ट उसी जगह को भूलना नहीं है। ओनली 5 प्रपोजिशन आज हमने लर्न किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको और अच्छे से कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन भी हम लेकर आएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और साथ के साथ अगर आप कुछ और चाहते हैं, कुछ और मिक्स करना चाहते हैं या कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कुछ और माइंड में चल रहा है आपका कि हाँ हमें ये चीज सीखनी है, तो प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल। बाय बाय।